नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 2022-23 बिहार बोर्ड मैट्रिक का पहला वीडियो देखेंगे। इस वीडियो हम इस चैनल पे प्रकाश से परावर्तन से शुरू करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के एक डिटेल पूरा सीरीज बाय वीडियो रहेगा। तो पहला वीडियो है प्रकाश का परावर्तन से संबंधित। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GS बाय भवेश कुमार में। तो देखते हैं प्रकाश विज्ञान से शुरू बेसिक करके पूरा डिटेल देखेंगे इसमें। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। तो बात करें विज्ञान, तो क्लास 2 से ही है। तो एक में बेसिस था। तो विज्ञान, सजीव विज्ञान और निर्जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे सजीव विज्ञान कहते हैं। इसमें जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान आएगा। तो फिर विज्ञान, निर्जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव के बारे में अध्ययन करते हैं उसे निर्जीव विज्ञान कहते हैं। इसमें भौतिकी और रसायन आ जाएगा। तो बात करें तो इसमें भौतिकी और रसायन आएगा। भौतिकी और रसायन में निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर आगे बात करें तो प्रकाश का परावर्तन। विज्ञान मापन का एक क्या होता है, आधार होता है। विज्ञान में जो भी चीज़ किया जाता है उसको एक मापा जाता है। तो प्रकाश की बात करें तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है जिसे मैक्सवेल ने बताया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने बताया था। वो भी रोमर ने प्रकाश की गति के बारे में बुध ग्रह की सहायता से बताया था। बुध ग्रह के सहायता से बताया था, रोमर ने बताया था। प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश यह सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, अर्थात देखने की शक्ति प्रकाश प्रदान करता है। इससे आगे बात करें तो प्रकाश के आधार पर वस्तु को दो भागों में बांट सकते हैं, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। तो पहला देखते हैं प्रदीप्त वस्तु। वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। सूर्य, जलता हुआ मोमबत्ती और बिजली का जलता हुआ बल्ब को प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। फिर वह प्रदीप्त वस्तु वैसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त करते हैं। टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधा etc। तो आगे बात करें तो प्रकाश की किरण। प्रकाश सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का होता है: समांतर किरण पुंज, अपसारिक किरण पुंज और अभिसारिक किरण पुंज। तब तीनों को देखते हैं डिटेल से। तो ये वाला हो जाएगा आपका समानांतर किरण पुंज, ये वाला अपसारिक किरण पुंज, ये वाला प्रकाश पुंज हो जाएगा, ये वाला अभिसारिक किरण पुंज हो जाएगा। इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं इसमें प्रकाश समानांतर दिशा में चल रहा है, सभी दिशा। फिर यहाँ फैल रहा है, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जगह जमा हो रहा है। तो प्रकाश के किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। आगे बात करें तो समांतर किरण पुंज, उसका फिर टोटल परिभाषा दिया गया है। प्रकाश की किरण जो एक दूसरे के समानांतर चलती है उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं, पैरेललो बीम कहते हैं। अपसारिक किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है उसे अपसारिक किरण पुंज कहते हैं। अभिसारिक किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारिक किरण पुंज कहते हैं। फिर वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। से पानी, साफ कांच। पारभासी वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आंशिक रूप से पास जाता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, कुहासा, हल्का बादल, घिसा हुआ कांच, बैलून का रबर, आँख का पलक,
बटर पेपर या ट्रेसिंग पेपर ETC। पारभासी वस्तु अपारदर्शी वैसा पदार्थ जिससे होकर पदार्थ आर पार नहीं जाता उसे अपारदर्शी वस्तु या पदार्थ कहते हैं। जैसे अलकतरा, लकड़ी, कोयला, पत्थर, धातु का प्लेट ETC। उससे आगे बात करें तो प्रकाश से क्या समझते हैं? तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे मैक्सवेल ने बताया था कि अनुप्रस्थ तरंग है जिसकी सहायता से होता है। अब पढ़ते प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो इसमें प्रकाश का परावर्तन के नियम, तो प्रकाश से संबंधित प्रकाश के दो नियम है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। और दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल होता है। तीनों एक ही समतल का अर्थ हुआ अगर पूरब से आपतित किरण होगा तो पश्चिम की ओर आपतित किरण उसी सीधा में एक ही समतल में निकलेगा। आगे बात करें तो प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तक सतह पर आने वाले प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण अभिलंब के बीच को आपतन कोण कहा जाता है। आपतित किरण अभिलंब के किरण के बीच को परावर्तन किरण कोण कहा जाता है। उसका फिर दिया गया इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे। इस कोण को आपतन कोण बोलेंगे, इस कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। तो फिर अगले क्लास देखते हैं विचलन कोण। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन में विचलन कोण। जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह के कारण अपने मूल परिपथ से जितने कोण से विचलित हो जाता है उसे विचलन कोण कहते हैं। तो इसमें हम विचलन कोण देखते हैं। तो चित्र में जैसे मान लें कि प्रकाश आपतित किरण है तो अगर अधिक दर्पण नहीं रहता तो सीधे जाता। दर्पण के कारण ये किरण क्या चल जाता है, ऊपर चल जाता है। तो दर्पण रहने के कारण किरण जब मूल पथ यहाँ होना चाहिए लेकिन यहाँ से घूम के इतना क्या हो गया, मुड़ गया। तो इस कोण को क्या बोलेंगे हम लोग? विचलन कोण। क्या बोलेंगे? विचलन कोण। तो आगे बात करें उस कोण को क्या बोलेंगे? विचलन कोण। विचलन कोण बराबर हो जाएगा 180 - 2 आपतन कोण, या विचलन कोण बराबर हो जाएगा 180 - 2 परावर्तन कोण। फिर आगे देखें तो आगे न्यूमेरिकल है। आपतन कोण का मान 41.5 डिग्री है तो विचलन कोण का मान कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा विचलन कोण बराबर 180 - 2 इंटू आपतन कोण। आपतन कोण का मान कितना है? 41.5। तो 2 से 2 से गुणा 83 होगा तो 97 हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर आगे क्वेश्चन बात करें तो प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं, इसको देख भी चुके हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है और आपतित किरण और आपतन या अभिलंब तीनों परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होता है। यह समतल दर्पण परावर्तक सतह है। आगे बात करें दोनों का नियम दिया हुआ। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश का परावर्तन का किरण आरेख देखते हैं। तो ये समतल दर्पण है तो ये क्या ऐसे सीधा पड़ेगा। जब किसी पर अभिलंब पड़ेगा तो परावर्तन के नियम से फॉलो करके उसी दिशा में क्या जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। समतल 45 डिग्री आपतन कोण है तो किरण आरेख खींचे तो इसका किरण आरेख खींचा गया है। 45 डिग्री आपतन है तो 45 डिग्री क्या होगा, परावर्तन भी होगा। फिर प्रतिबिंब है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। इससे आगे बात करें तो एक परावर्तक फिर से न्यूमेरिकल दिए को सवाल है। विचलन कोण निकाला गया है। इस कोण को क्या कहेंगे हम लोग? विचलन कोण।
ये वाला 35 डिग्री दिया गया है, तो पहले इसका मान निकालेंगे 55, फिर तो 55 ये हो जाएगा, घटा के विचलन कोण का मान कितना हो जाएगा इस सवाल में 110 डिग्री हो जाएगा। इसका सवाल, इस क्वेश्चन का सवाल था परावर्तक सतह और आपतित किरण के बीच का कोण 35 डिग्री है, तो विचलन कोण का मान कितना होगा, विचलन कोण का मान कितना होगा। फिर देखते हैं इसका कितना 170, तो 70 डिग्री निकाला गया है। तो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जिसे कहते हैं किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद बिंदु स्रोत वास्तव में मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसी वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। फिर आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कि जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु के समय हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। आगे बात करें समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें एक वस्तु लिए है ए बी, तो इससे दो रे खींचे, एक ऐसे खींचा है तो परावर्तन का नियम फॉलो करके ये ऊपर चल जाएगा, ये अभिलंब है। तो एक डायरेक्ट अभिलंब इधर एक खींचते हैं तो इधर आएगा, तो परावर्तित होकर उधर ही हो जाएगा। तो इधर तो बाहर कभी ऊपर मिलेगा नहीं, तो डॉट डॉट बढ़ाने के बाद इधर मिलता है, तो इसका प्रतिबिंब ये कौन सा हो गया, आभासी प्रतिबिंब हो गया, जो सीधा होता है लेकिन पार्श्विक उल्टा होता है। फिर आगे बात करें कि समतल दर्पण द्वारा जितने आगे होता है उसका प्रतिबिंब भी उतना पीछे बनता है। तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्विक उल्टा बनता है, अर्थात बाएं का प्रतिबिंब दाएं और दाएं का प्रतिबिंब बाएं ओर बनता है। प्रतिबिंब आभासी होता है, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है। समतल दर्पण के प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं क्योंकि यह काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो फिर आगे थ्योरी देखें तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो फिर देखें वक्रता त्रिज्या किसी खोखले गोले का भाग होता है, तो वक्रता त्रिज्या है, फिर ध्रुव होगा, गोलीय दर्पण से संबंधित पद के बारे में है। इस अब बात करें तो गोलीय दर्पण ध्रुव, फिर वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष या गोलीय दर्पण पोल। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या, फिर वक्रता त्रिज्या है, फिर वक्रता केंद्र भी है। तो वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से सूचित किया जाता है। फिर लिखा है प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं, इसे PC प्रधान अक्ष कहते हैं गोलीय दर्पण। तो हम लोग एक बार फिर से चित्र से देख लेते हैं। चित्र में हो जाएगा आपका ये वाला उत्तल दर्पण है, तो ये वाला फोकस हो गया, ये वाला क्या हो गया आपका वक्रता केंद्र हो गया, और ये वाला बिंदु ध्रुव हो गया। तो इसको तो हमारे YouTube चैनल GSY भवेश कुमार को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे YouTube चैनल में कंपटीशन 10th, 9, 8, 6 और 7 का
वीडियो चढ़ाया जाता है, जो बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत लाभदायक होता है। अगर सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर अलग अलग क्लास का सभी वीडियो देख सकते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल देखने के लिए फिर अगला इसका और एक वीडियो आएगा जिसमें इससे आगे का वीडियो बनाया जाएगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके लिए थैंक यू।